अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, नफ्सियात के दूसरे टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। हम पहले वाले जो टॉपिक्स है उसमें हमने नफ्सियात की मुख्तसर तारीफ़ और कुछ नज़रियात डिस्कस किए थे। मैंने आपसे लास्ट पॉइंट पर कहा था कि जो 2 नज़रियात हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। एक मरतबा रिवाइज़ कर लें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं। फ़र्स्ट वन तो 2-3 तारीफ़ें आपके सामने आई। उसके बाद हमने चार्ल्स स्परमैन का 2 फैक्टर थ्योरी को यहाँ पर देखा। लुईस थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर आर्थर जेनसन का जो है मॉडल जो उन्होंने पेश किया था मरातिब का, है ना, सतह अव्वल और सतह दुव्वम का मॉडल, इसको डिस्कस किया है। गिलफोर्ड ने ट्रियार्चिक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस 3 आबाद का जो मॉडल साख्त पेश की थी वो हमने देखा है। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं जो है हावर्ड गार्डनर ने जो नज़रिया पेश किया। असलन आपकी किताब में भी इसका इशारा दिया हुआ है कि हावर्ड गार्डनर ने ज़हानत का ताद्दुदी नज़रिया पेश किया, जिसे मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। आप उसे अगर इंग्लिश में देखें तो ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है। इसमें गार्डनर की जो राय थी उनके मुताबिक ये था कि एक शख्स में 8 किस्म की ज़हानतें होती हैं। हर किस्म की ज़हानत एक दूसरे से आज़ाद होती है। तो इसका ये मतलब है कि जिस वक्त शख्स एक किस्म की ज़हानत को ज़ाहिर करता है तो दूसरी किस्म की ज़हानतें आला या अदना तौर पर ज़ाहिर करे, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। मतलब जब एक ज़हानत ज़ाहिर होगी तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी भी ज़ाहिर हो, बल्कि ये 8 जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं अभी 8 पॉइंट पर आ रही हूँ आपके सामने। तो ये जो 8 नुकात आपको दिए हुए हैं, इन 8 नुकात में से कोई भी एक ज़ाहिर हो सकती है और कोई 7 पीछे रह सकते हैं, कोई 2 ज़ाहिर हो सकती है, कोई 5 पीछे रह सकते हैं। और या थेरीज़ जो बता रही है ज़हानत दरअसल इन नुकात का मजमुआ है, इन सबको मिला दें तो वो ज़हानत होगी। ये थेरीज़ का एक्सप्लेनेशन है, थेरीज़ यही बता रही है। अब ज़हानत का ताद्दुदी नज़रिए में जो 8 किस्म की ज़हानत हावर्ड गार्डनर ने पेश की वो कौन सी है? फर्स्ट वन, पहला आप देखें। फर्स्ट वन लिसानी, वर्बल, लिंग्विस्टिक। ज़बान का इस्तेमाल और तख्लीक़ी महारतें इसमें शामिल है। मतलब इंसान की वो महारत जिसमें वो ज़बान को सीखता है, ज़बान को इस्तेमाल करता है, नए नए अल्फाज बनाना सीखता है, जुमले बनाना सीखता है और बेहतरीन तरीक़े से अपनी बात को पेश करना सीखता है। ऐसे कैटेगरी में कौन आएंगे? जिन अफराद में ये जुज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होता है वो शायर, मुसन्निफ़ होते हैं। आपको पता है शायर ज़बान पर बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं। मुसन्निफ़ का भी यही मामला होता है कि वो जो है अल्फाज को हेर फेर करके जुमले बनाकर मुख्तलिफ जो है जुमलों को अलग एक ही माना में इस्तेमाल करके पेश करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ज़बान का इस्तेमाल और तख्लीक़ में शामिल महारतें, ये लिंग्विस्टिक है, वर्बल है। अब ये हर इंसान में होती है, लाज़मन होती है, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी। इसमें मुकर्रिर भी आएंगे, आप एक बात याद रखें, इसमें मुकर्रिर भी आएंगे, तकरीर करने वाला, नोट कर लीजिए उसको यहाँ पर। मुकर्रिर भी इसमें शामिल होंगे, मुकर्रिर भी इसमें रहेंगे। दूसरी है लॉजिकल या मैथमेटिकल, मंतकी या रियाजी। साइंसी फ़िक्र रखने वाले और मसलों को हल करने में महारत। साइंसी गौर व फ़िक्र मतलब आप समझ रहे हैं मैं किस बात को कह रही हूँ। साइंसी गौर व फ़िक्र, वजूहात तलाश करना, किसी भी चीज़ की जो है हर पहलू से, किसी भी मामले पर, किसी भी चीज़ पर हर पहलू से गौर व फ़िक्र करना, वजूहात तलाश करना, तजुर्बात करना, नताइज का अख़ज़ करना और उसको जनरलाइज़ करना, हर चीज़ पर उसको अप्लाई करना, ये साइंसी फ़िक्र है। और इसी को लेते हुए लॉजिकल थिंकिंग के ज़रिए मसाइल को कैसे हल करें, इसमें जो महारतें होती हैं ये इसको जो है ये हर एक में होती है ये सलाहियत। इसको मंतकी या रियाजी, लॉजिकल या मैथमेटिकल जो है सलाहियत कहा गया, इंसान की ज़हानत कहा गया। ऐसे अफराद जिनमें ये जुज़ बहुत मजबूत होता है वो कैसे होते हैं? साइंसदान होते हैं, जो नोबल प्राइज़ जिन्होंने हासिल किया, मतलब अपने कारनामों को इन्होंने जो है मनवाया है दुनिया के सामने। ऐसे अफराद इन सलाहियतों के हामिल होते हैं, है ना। अब हम थर्ड वाले पॉइंट पर आएंगे। थर्ड वाला है मकानी, स्पाशियल, विजुअल, है ना, बसारती तमसील और वज़ा तश्कील करने की महारत। बसारती तमसील मतलब जो चीज़ें हमने देखे हैं उसको मुख्तलिफ़ एंगल से समझना और शक्लों को ख़ुद बनाना,
है ना। जैसे पायलट होता है ना, अंदाज़ों रुखों को समझता है, समतों को समझता है। मल्लाह होता है जो है एक बड़े से वसी समंदर में मुख्तलिफ़ समतों को समझने की कोशिश करता है और उसके मुताबिक ख़ुद डिसीज़न लेता है। एक मुजस्सिमा साज अपने जहन में जो चीज़ें हैं, जो शक्लें हैं, उसको क्या करता है, मुजस्सिमे के ज़रिए बयान करने की कोशिश करता है। एक पेंटर का देखें आप, एक मेमार का देखें, एक सर्जन का देखें, जो उसके जहन में जो शक्ल आएगी, है ना, जो वो देखेगा उसको एज इट इज़ करने की कोशिश करेगा। मेमार का भी यही मामला होता है, एक पेंटर भी यही काम करता है। एक मुजस्सिमा साज भी जैसा वो देख लेगा वैसा बनाएगा, उसके जहन में जो चीज़ होगी वो उसको ज़ाहिर करेगा। हमने इससे पहले जो है 11th में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि जो दबाव को दूर करने का एक जो है डिफेंस मैकेनिज़्म में हमने पढ़े हैं कि किस तरह से, जैसे जो इंसान पेंटर्स जो होते हैं, ये जब स्ट्रेस में आते हैं तो ये बिल्कुल अपने आप उनके हाथ चलने लगते हैं। क्यों? जो उनके जहन में रहेगा वो उसको बिल्कुल जो है पेपर पर बनाने लगते हैं। मुजस्सिमा साज का भी यही मामला होता है, लेकिन उनके अंदर बसारती तमसील और शक्लों को पहचानने वाला, शक्लों को यानी एक नई शक्ल देने वाली ये सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है। तो ये जहानत है इंसान की, ये हर इंसान में होती है। अब कौन ऐसा है जो शक्लें नहीं पहचानता, कौन ऐसा है जो समतों को नहीं पहचानता, लेकिन बग़ैर कुछ सोचे समझे उस पर बस चल लेना और उसको सिर्फ देखकर वहाँ पर मुतमईन हो जाना, ये काम बसारती इसमें मकानी में नहीं आएगा, बल्कि उसको समझकर उसको एक नई राह देना, ये मकानी जहानत है। 4th पॉइंट है हमारा म्यूज़िक, है ना, मौसीक़ी। ये हर अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें, ये जो 8 जहानतें ये हर इंसान में रखी है, फ़िक्स है। देखिए, मौसीक़ी का हर इंसान को अच्छा बुरा सुर समझता है, सुर और ताल समझते हैं, लेकिन जो इसमें माहिर हो जाए, जो इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जो इसकी हसासियत को समझे, जो इसके मामूली उतार चढ़ाव को भी समझ ले, वो कौन से होते हैं? वो म्यूज़िशियंस होते हैं। तो ऐसे अफराद जिनमें ये जुज़ बहुत ज़्यादा होगा, उनमें आवाज़ों का और इर्तियाशात या झंकार या आवाज़ की नई वज़ा की तख्लीक उनके अंदर रहेगी। वो नई नई चीज़ों को बनाएंगे, नई आवाज़ें बनाएंगे, नए सुर, नए ताल बनाएंगे। ये भी जहानत का एक पहलू है। 5th वन है जिस्मानी, हिस्सी, हरकती, बॉडीली और काइनेस्थेटिक, यानी पूरे जिस्म या उसके कुछ हिस्सों को लचकीले और तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल करना। जैसे खेलकूद में हिस्सा लेने वाले अफराद, जो डांसर्स होते हैं, वो एक्टर, खिलाड़ी, है ना, जिम्नास्टिक के माहिर और सर्जन, मुख्तलिफ़ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को इस्तेमाल करके जो है लचकीले और तख्लीकी बनाना, लोगों के सामने पेश करना, ये तमाम चीज़ें। 6th वन है बैन शख्सी, इंट्रापर्सनल, दूसरों के किरदारों के नाजुक पहलुओं की हिसासियत। इसमें कौन से लोग आएंगे? माहिर नफ्सियात, यानी दूसरों के किरदारों को पहचान रहे हैं और उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। तो देखें आप, माहिर नफ्सियात आते हैं, इसमें सलाहकार आते हैं, इसमें सियासतदान आते हैं, समाजी कारकुन आते हैं और मजहबी रहनुमा भी आते हैं कि दूसरे लोगों के बर्ताव को समझते हैं और उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं। उसके बाद 6th वन पॉइंट है दरून शख्सी, इंट्रापर्सनल ये हुआ बैन शख्सी, ये इंटरपर्सनल है, यानी अपने ख़ुद के एहसासात, महरकात और ख्वाहिशात की आगाही। इंसान अपने ज़ात के मुतालिक, अब ये तो दूसरों के मुतालिक है, लेकिन यहाँ पर इंसान अपने आप को भी पहचाने। जैसे हमने सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ़ आइडेंटिटी, सेल्फ़ इमेज, ये सब जो सेल्फ़ पढ़े हैं ना खुद ही, तो ये भी एक बहुत बड़ी जहानत है कि अपने आप को पहचाने इंसान, और जो इसको पहचान लेगा, है ना, तो उसके वो बिल्कुल उसी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा, उसकी शख्सियत बनेगी, उसकी जहानत उसी से वाज़े होगी। तो अपने आप का तशख़्ख़ुस, इंसानी वजूद और ज़िंदगी के मतलब में हसास, फ़लसफ़ी और मजहबी रहनुमा, यानी अपने ज़िंदगी के मकसद को समझ ले इंसान और उसी के मुताबिक काम करे। ऐसे अफराद के लिए कहा गया है कि ये फ़लसफ़ी भी होते हैं और मजहबी रहनुमाओं में भी ये ख़ासियत होती है। 8वां पॉइंट है हमारा फितरतियत। अब देखें, ये भी अल्लाह ताला ने हर एक में रखी है, लेकिन जो इसमें माहिर होते हैं वो कौन है? फितरत आलम के खुसूसियात की हिसासियत रखने वाले अफराद। ऐसे अफराद जो शिकारी होते हैं, किसान होते हैं, है ना, सयाह, है ना, इल्म नबातात के माहिरीन और परिंदों के मुशाहिदाकार। जैसे इन लोगों को जो फितरत का इल्म होगा वो आपको और मुझे नहीं होगा, है ना। शिकारी जो है वो
आहटों से पहचान लेता है कि कौन सा जानवर है, किस समत में है, कौन सी खासियत वाला है। किसान का देखें ज़मीन की मिट्टी को देखकर पहचान लेता है। सयाह क्या होते हैं, ये माहौल को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये किस समत में जा रहा है, इसके मतलब अब हमको क्या रिएक्ट करना है। इल्म नबातात के माहिरीन क्या होते हैं, जड़ी बूटियों को देखकर पहचानते हैं कि इनमें क्या खासियत है। और परिंदों के मुशाहिदा करने वाले अफराद परिंदों की समतों और उनकी खासियत और उनकी ज़ात नस्ल को पहचानते हैं। ये अफराद कौन से होते हैं, ये जहानत नेचुरलिस्ट है। अब आप भी पहचानते हैं, हम भी पहचानते हैं, सब पहचानते हैं, लेकिन जो इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेगा, जो इसमें मास्टरी हासिल कर लेगा, वो जहानत उसकी हावी हो जाएगी। और बाकी ये सब चीज़ें रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अदना है या आला है, ये सब एक इंसान में मौजूद होती है। इसकी परवरिश करे वो पूरी तरह से जहानत के लिए इन सब का मजमुआ होना लाजिम होता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पर तो हमने हावर्ड गार्डनर का जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी देख लिए हैं। अब उसके बाद हम आएंगे रॉबर्ट स्टैनबर्ग का जो है सहरुखी जहानत का नज़रिया। रॉबर्ट स्टैनबर्ग का सहरुखी जहानत का नज़रिया, इसको देखें आप। इसमें जो है 3 अलग अलग फैक्टर्स रखे गए हैं। स्टैनबर्ग ने कहा है कि ये 3 फैक्टर एक इंसान में होते ही होते हैं, इन तीनों को मिला दे तो उसकी जहानत होती है। एक होता है प्रैक्टिकल, दूसरा होता है क्रिएटिव और तीसरा होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल को जुज़ियाती कहा गया है ना। जुज़ियाती या तज्ज़ियाती जहानत मसाइल को हल करने के लिए मालूमात का तजुर्बा ना, तजुर्बाती भी कहा गया है इसको, तज्ज़ियाती एनालिसिस करना। तो ऐसे अफराद क्या करते हैं, तजुर्बाती और नाक़दाना तफ़क्कुर वाले होते हैं, तनक़ीद करने वाले होते हैं, स्कूलों में कामयाब होते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 जुज़ होते हैं इसके। एक होता है इल्म का इक्तिसाब का जुज़, दूसरा होता है माबाद जुज़ और तीसरा होता है कारगुजारी जुज़। इल्म के इक्तिसाब का जुज़ मतलब कामों के अंजाम दही को सीखने वाला, कामों को कैसे अंजाम दिया जाए, इसको सीखने वाला हिस्सा होता है फर्स्ट वन। दूसरा होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, कामों को कब करना है और कैसे करना है। और तीसरा है कारगुजारी, यानी कामों को अंजाम देना। इन तीनों को मिला लें तो फर्स्ट वन एनालिटिकल पॉइंट बनेगा इंटेलिजेंस का। यानी इंटेलिजेंस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है एनालिटिकल, दूसरा है क्रिएटिव और तीसरा है प्रैक्टिकल। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एनालिटिकल को जुज़ियाती कहा गया। अब जुज़ियाती क्या है, कामों को सीखना, कामों को कैसे किया जाए, क्या करना है, कैसे करना है और उनको कर देना, ये जुज़ियाती है। और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल नए मसाइल को हल करने के लिए तजुर्बात को इस्तेमाल करना, नए इजादात दरियाफ़्तों को मुमकिन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तजुर्बात को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना, यानी फ़ौरन पता लगाना कि दिए गए हालात में कौन सी मालूमात अहम है। ये तजुर्बाती है। मतलब अपने तजुर्बात को देखें आप, क्या होता है जो हमारे मेमोरी है उसका भी क्या काम है, माजी के जो तजुर्बात होते हैं इंसान के, वो हाल में इस्तेमाल करे, ये मेमोरी होती है। वो जितने बेहतरीन तरीक़े से माजी के तजुर्बात को हाल में इस्तेमाल करेगा उतना हाफिज़ा उसका तेज़ होगा। तजुर्बाती तरीक़ा भी यही है, उसकी जहानत यही होगी कि वो अपने जो नए मसाइल है वो अपने तजुर्बात को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करता है और नई नई इजादात और दरियाफ़्तों को कैसे मुमकिन बनाता है, उसमें अपने जो तजुर्बात हैं उनको कैसे शामिल करता है, उनकी तकसीम कैसी करता है और कैसे फ़ौरन पता लगाता है कि कौन से हालात में कौन सी मालूमात अहम है। ये प्रैक्टिकल हिस्सा है जहानत का। अब देखें, अब ये तीनों मिल जाएंगे तो जहानत बनेगी। और थर्ड वन है क्रिएटिव, सयाक़ी रोज़मर्रा के पेश आने वाले माहौलियाती तकाज़ों के साथ बर्ताव करने की काबिल, है ना। यानी मतलब रोज़मर्रा के जो मामलात पेश आते हैं उनके साथ में इंसान कैसे बर्ताव करता है, जितना अच्छे ढंग से बर्ताव करेगा वो उसमें इतना स्मार्ट रहेगा। आमतौर पर हम कहते हैं कि इंसान को जो है बहुत ज़्यादा इल्म नहीं चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। ना, स्मार्टनेस क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से डील करना चीज़ों को। इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस, बिजनेस सेंस भी इसको कहा जाता है। माहौल से बेहतरीन तरीके से मुताबिकत करते हैं ऐसे अफराद, और मौजूदा माहौल के बजाय मवाफ़िक़ या मुनासिब माहौल का इंतखाब कर लेते हैं, या माहौल में ऐसी तब्दीली लाते
लेते हैं जो उनके ज़रूरियात के लिए मौजू हो, बेहतर हो, और यही लोग कहा जाता है कि ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। जब ये 3 चीज़ें मिल जाएगी तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के मुताबिक ये जो है ज़हानत है, इसी को उन्होंने ज़हानत कहा है। मैं फिर एक मर्तबा जो है आपको मुख्तलिफ़ उसके हिस्से अगले इसमें मैं इमेज के तौर पर डाल रही हूँ कि आप उसको देखें कि जो मुख्तलिफ़ माहिरीन ने ज़हानतों को पेश किया है उनको क्या नाम दिए गए हैं, और ज़हानतों के नज़रियात जो पेश किए गए हैं उनको नाम क्या दिए गए हैं। कोशिश ये कर रही हूँ मैं कि आपको जो है आपके सिलेबस से हटकर भी कुछ पॉइंट्स बताऊँ, और ये सिलेबस से हटकर ही था, इतना जो हमारा लेंदी लेक्चर हुआ है सिलेबस से हटकर ही था। इंशाल्लाह हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।